नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार, मोदी का फोटो। कांग्रेस बोली सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट जैसे बेच रहे हैं। रेलवे ने कहा ये सिर्फ संदेश है। जी हां दोस्तों, रेलवे रिजर्वेशन टिकट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर का संदेश छपा है। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार किस कदर विज्ञापन जीवी है। इसका उदाहरण देखिए कि रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेना के पराक्रम को भी प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। इनसे देशभक्ति नहीं, सौदेबाजी ही हो सकती है। वहीं इस मामले पर रेलवे ने कहा है कि यह विज्ञापन नहीं है, सिर्फ एक संदेश है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सेना के शौर्य का अपमान कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्टालिन ने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांगा सपोर्ट। लेटर लिखकर कहा सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करें। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, जिनमें उन्होंने राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए संदर्भ का विरोध करने की अपील की है। दरअसल दोस्तों, स्टालिन ने लिखा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी मुद्दे पर कोर्ट के आधिकारिक फैसले से पहले ही फैसला लिया जा चुका हो, तब सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर भी भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति पर संदर्भ मांगने के लिए जोर दिया है, जो उनके भयानक इरादे बताता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। IMF ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी, अगली किश्त के लिए 11 शर्तें बढ़ाई। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को भारत के साथ बढ़ते तनाव पर चेतावनी दी है। IMF ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान के $1 बिलियन यानी कि 8,542 करोड़ के बेल आउट प्रोग्राम की अगली किश्त रोकी जा सकती है। IMF ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को बेल आउट प्रोग्राम के लिए खतरा बताया है। इसके साथ ही लोन की अगली किश्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें भी लगा दी है। अब लोन के लिए पाकिस्तान पर कुल मिलाकर 50 शर्तें हो गई है। दरअसल दोस्तों, बेल आउट प्रोग्राम की पहली रिव्यू मीटिंग में IMF ने कहा कि अगर तनाव जारी रहा और बढ़ा तो पाकिस्तान का रक्षा बजट लोन पर बोझ बन सकता है। यह पहले ही 12% बढ़कर 2.414 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जासूसी कांड में नया मोड़, ज्योति मल्होत्रा के बाद अब एक और यूट्यूबर जांच के घेरे में। IB ने की पूछताछ। जी दोस्तों, हरियाणा के हिसार में मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति के मामले में अब ओडिशा का कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और पूरी पुलिस के संयुक्त प्रयासों से इस मामले की जांच अब पूरी तक पहुंच गई है। यहां एक अन्य यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा जो अपने व्लॉग्स और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए फेमस थी, उस पर आरोप है कि वह भारतीय सेना और रणनीतिक ठिकानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजती थी। महीनों की निगरानी और साक्ष्यों के आधार पर उसे 6 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी एक साइबर जासूसी नेटवर्क के उजागर होने की ओर संकेत कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जावेद अख्तर बोले पाकिस्तान नर्क में से चुनना पड़े तो नर्क को चुनूंगा। कहा लोग कहते हैं काफिर हूं। भारत पाकिस्तान दोनों तरफ के कट्टरपंथी गाली देते हैं। जी हां दोस्तों, गीतकार जावेद अख्तर ने शनिवार को मुंबई में कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से गालियां मिलती है। एक कहते हैं तू तो काफिर है, जहन्नुम यानी कि नर्क में जाएगा। दूसरे कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी कि नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में इजरायली हमला, एक दिन में 125 की मौत हुई। 2 महीने बाद सबसे बड़ा हमला, राहत शिविरों को भी निशाना बनाया गया। जी दोस्तों, इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में कई इलाकों में हवाई हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में एक दिन में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 महीने में यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बीते 4 दिनों से गाजा पट्टी में इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इन 4 दिनों में अब तक लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा पर कंट्रोल के लिए 5 मई को गिदोन चैरियट्स मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इजराइल का कहना है कि वह तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी शो विनर को अमेरिकी नागरिकता देंगे। प्रवासी प्रतियोगियों को गोल्ड माइनिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे टास्क करने होंगे।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सामने आया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की नागरिकता अब कानूनी प्रक्रिया और स्किल दस्तावेज से ही नहीं, बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी शो से भी पाई जा सकेगी। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी गृह मंत्रालय ने इसके लिए प्रोजेक्ट द अमेरिकन शो बनाया है। इस अनोखे टीवी शो में अलग अलग देशों से आए इमिग्रेंट्स अमेरिकी परंपराओं, रीति रिवाज और देशभक्ति से जुड़े टास्क में हिस्सा लेंगे। विजेता को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी। इस रियलिटी शो का लाइव टेलीकास्ट नेटफ्लिक्स पर भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट द अमेरिकन शो के पहले एपिसोड में 12 कंटेस्टेंट शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में भीषण तूफान, 27 लोगों की मौत, 6.50 लाख घरों की बिजली गुल, केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में पड़ा असर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भीषण तूफान से पिछले 48 घंटों में 27 लोगों की मौत हो गई। इसका मिसौरी और दक्षिणी पूर्वी केंटकी सहित 7 राज्यों में सबसे ज्यादा असर हुआ है। 27 में से 18 मौतें केंटकी में, 7 मौतें मिसौरी में और 2 मौतें नॉर्थ वर्जीनिया में हुई। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पावर आउटेज .US के मुताबिक शनिवार सुबह तक 12 राज्यों में लगभग 6.5 लाख घरों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। समुद्र के अंदर तैनात होगा मेड इन इंडिया रक्षक, गौतम अडानी की कंपनी ने की बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 18 मई को अमेरिकी कंपनी स्पार्टन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। स्पार्टन, जो एलिबिट सिस्टम की ग्रुप कंपनी है, अब भारत में एंटी सबमरीन वारफेयर ASW सिस्टम को असेंबल करने में अडानी की मदद करेगी। दरअसल दोस्तों, इस साझेदारी के तहत भारत में सोनोबॉयज और अन्य एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम का निर्माण होगा। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के तहत की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से एंट्री बैन, रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड अब चुनिंदा रूट से आएंगे, नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी दोस्तों, भारत ने शनिवार को व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के मिलिट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के अनुसार बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट का इंपोर्ट अब सिर्फ जवाहरलाल पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही किया जाएगा। बाकी सभी लैंड पोर्ट यानी कि स्थलीय बंदरगाहों से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नए पोप लियो 14 ने शपथ ली, खुली कार में पहुंचे, कार्डिनल ने अंगूठी पहनाई, अब यही उनकी मोहर। 200 वर्ल्ड लीडर्स मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर के कई नेता वेटिकन पहुंचे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे शुरू हुआ। नए पोप और अन्य कैथोलिक चर्च के नेता शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले बेसिलिका के अंदर सेंट पीटर्स की कब्र पर गए और प्रार्थना की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 की मौत। दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उखड़ी। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज 16 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में आज 3 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू समेत कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में हीटवेव और 14 में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कल दिन के बाद मौसम बदला। भोपाल में बूंदाबांदी और इंदौर में तेज बारिश हुई। ग्वालियर में आंधी चली। मौसम विज्ञान विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, बिहार के 38 जिलों में आज आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। दिल्ली NCR में कल तेज आंधी बारिश हुई। आंधी के कारण अशोकनगर रैपिड मेट्रो स्टेशन टीन शेड उखड़ गई और सड़कों पर आ गिरी। इसके अलावा कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इसरो के 101वें सैटेलाइट का लॉन्च हो गया विफल। तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई। इसरो चीफ बोले, हम जांच कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने रविवार सुबह लगभग 6 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 अर्थ ऑब्जेक्टरी सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। पहले और दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में EOS-09 में गड़बड़ी का पता चला। इसरो चीफ ने कहा कि आज 101वें प्रक्षेपण का प्रयास किया गया। PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य था, लेकिन तीसरे चरण में ऑब्जर्वेशन के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी। अखिलेश यादव बोले, दोबारा ऐसा नहीं होगा।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के स्तर पर जिम्मेदार लोगों से स्पष्टीकरण लिया गया है और आश्वासन मिला है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस एमएलए ने सीएम भजनलाल शर्मा को बताया कल युग का देवता, की खुलकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक दल दूसरे दल के नेताओं की खुलकर तारीफ करता हो। यह दुर्लभ होता है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खुलकर तारीफ की। झुंझुनू जिले के सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने सीएम भजनलाल को कलयुग का देवता बताया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आपने जो धरती पर किया वह कोई नहीं कर सकता। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सीएम और विधायक श्रवण कुमार की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, झुंझुनू के सूरतगढ़ और उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार को कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना का 1092 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बाद शनिवार को श्रवण कुमार ने अपने आवास से सीएम को मोबाइल से कॉल किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हम तो चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विदेशी निवेशकों ने मई में 18,620 करोड़ रुपए निवेश किए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच की खरीदारी। अप्रैल में 4,223 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। जी हाँ दोस्तों, विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बावजूद एफआईआई भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में 4,223 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने थे। वहीं साल के शुरुआती 3 महीनों में एफआईआई ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई को रिसीव करने नहीं पहुंचे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी। जस्टिस गवई बोले महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल नहीं मानते, बार काउंसिल के कार्यक्रम में गए थे। जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई रविवार को मुंबई पहुंचे। उन्हें रिसीव करने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे। इस पर उन्होंने बार काउंसिल के कार्यक्रम में निराशा जताई। सीजीआई गवई ने कहा कि मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों लोकतंत्र के पिलर हैं। इन सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैक्सिकन नेवी शिप न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया। 19 लोग घायल, 2 की मौत। जहाज पर 250 से ज्यादा लोग सवार थे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैक्सिकन नेवी का ट्रेनिंग जहाज ईस्ट रिवर पर बने ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार यह घटना शनिवार शाम को 8:30 बजे हुई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जहाज का ऊपरी हिस्सा ब्रिज से टकराता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि जहाज के टकराने से 19 लोग घायल हो गए और 2 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। मीडिया के अनुसार यह जहाज न्यूयॉर्क में एक फ्रेंडली टूर पर आया था। न्यूयॉर्क की इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि वे इस घटना की जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिलावल भुट्टो ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री शरीफ ने सौंपी जिम्मेदारी। डिप्टी प्रधानमंत्री बोले हम भारत से बातचीत को तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के साथ हालिया तनाव को लेकर ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। बिलावल ने एक्स पर बताया कि शनिवार सुबह प्रधानमंत्री ने उनसे संपर्क किया और अपील की कि वो इंटरनेशनल लेवल पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी ने भेजा नोटिस। गैरकानूनी तरीके से निर्माण करने का लगा आरोप, हो सकती है कार्यवाही। एक्टर बोले हम जवाब भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में बीएमसी की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि मिथुन चक्रवर्ती ने मलाड स्थित प्लाट पर अवैध निर्माण करवाया है। नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिलता है तो अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि मिथुन ने इन खबरों को बेबुनियाद कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर 273 ड्रोन दागे। 3 साल में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। पुतिन बोले जंग की वजह को खत्म करना है मकसद। जी हाँ दोस्तों, रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर 273 ड्रोनों से हमला कर दिया। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक 3 साल से चली आ रही जंग में यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। इस हमले में एक 28 वर्षीय यूक्रेनी महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की संसद के स्पीकर रुसलान के मुताबिक हमले की वजह से 9 घंटे तक एयर सायरन बजते रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 खेप लौटाई।
कागजी गलतियों को बताया वजह है, एक्सपोर्टर्स को 4 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 शिपमेंट लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एयरपोर्ट्स पर रिजेक्ट कर दी। इससे निर्यातकों को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने आमों के कागजी दस्तावेजों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए इन्हें नष्ट करने या वापस भेजने का आदेश दिया है। एक्सपोर्टर्स ने बताया कि आम जल्द खराब होने वाली फसल है और वापसी का खर्च अधिक था, इसलिए उन्हें अमेरिका में ही नष्ट कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मायावती ने भतीजे को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, नंबर 2 की पोजीशन 16 महीने में 2 बार हटाया, फिर वापसी हुई। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यह नंबर 2 की पोजीशन है, यानी कि मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश ही होंगे। आकाश को अब तक का सबसे बड़ा पद दिया गया है। पार्टी ने पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बनाया था, इससे पहले आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबिल खान ने करियर से लिया ब्रेक, बहस के बाद साईं राजेश की फिल्म छोड़ी, रोते बिलखते इंडस्ट्री को कहे थे अपशब्द, फिल्म मेकर से हुआ था झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही बाबिल खान का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो रोते बिलखते फिल्म इंडस्ट्री को अपशब्द कह रहे थे। इससे कुछ देर बाद बाबिल की टीम ने सफाई दी थी कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। इस पर फिल्म मेकर साईं राजेश भड़क गए। उन्होंने बाबिल को फटकार लगाई तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अब विवादों के बीच बाबिल ने अनाउंस कर दिया है कि वो फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साईं राजेश की फिल्म भी छोड़ दी है। दरअसल दोस्तों, बाबिल खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म से हटने पर कहा कि काफी हिम्मत, जुनून और आपसी सम्मान के साथ मैंने और साईं राजेश सर ने इस जादुई यात्रा में कदम रखा था। दुर्भाग्य से अलग तरह की स्थिति पैदा होने के चलते चीजें वैसी नहीं हुई जैसा सभी ने प्लान किया था। क्योंकि मैं कुछ समय का ब्रेक ले रहा हूं, इसलिए मैं साईं राजेश सर और उनकी टीम को इस सफर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे बीच बहुत प्यार है और हम भविष्य में जल्द ही मिलेंगे और मैजिक क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।